सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए संपूर्ण शिव महापुराण से शिव द्वारा कामदेव को जीवनदान का अध्याय लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस अध्याय को प्रेम से सुने। हे नारद, उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर शंकर जी की शरण में आई और बोली, हे प्रभु, आपके इस विवाह में सभी स्त्रियां तथा चराचर जगत प्रसन्न है, फिर मैं ही क्यों पति के बिना दुखी हूं। उसने नाना भांति से रुदन प्रारंभ किया। उसके रुदन को सुनकर सरस्वती आदि स्त्रियां रोकर शिव से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, आप अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आप भी रति विवाह का सुख प्राप्त कर सकेंगे। प्रार्थना सुनकर सदाशिव ने भस्मी की पोटली पर कृपा की दृष्टि की। उससे कामदेव जिंदा हो गए। उसने उठकर शिव को प्रणाम किया। शिव ने कहा, तुम वरदान मांगो। कामदेव ने कहा, प्रभु, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिवजी ने कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम अब निर्भय विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और सादर सत्कार से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म मूर्ति हो। तुमने सिवा त्रिलोकी में कोई नहीं है। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए। किंतु हिमाचल ने उन्हें 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन बाद सप्तऋषियों के द्वारा देवताओं ने कहलाया कि सदाशिव आज जाने का निश्चय कर चुके हैं तथा देवता भी अपने अपने स्थान को जाएंगे। इस पर मौना ने शिवजी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया तथा बोली, हे कृपानिधे, मेरी यह पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतर की दासी है। यह आपकी सेवा करेगी। इसको प्रेम पूर्वक पालना। इससे आपकी निंदा में भारी व्याकुलता होती है। इसे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं। इस प्रकार मैना रोने लगी। तब शंकर जी ने उसे बार बार बहुत समझाया। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से कहकर पार्वती जी को विदा के लिए तैयार किया। मौना ने पार्वती का सुंदर श्रृंगार कराया। फिर एक ब्राह्मण की स्त्री में आकर पार्वती जी को पवित्रव्रता स्त्री का धर्म समझाया। पति के भोजन करने के बाद भोजन करें तथा पति के सोने के बाद सोएं। पति से कभी बोध ना किए रहें। उसकी आज्ञा को प्रेम पूर्वक पालन करें। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़ी ना होए। दूसरे के घर बिना कारण ना बैठे। पति के काम की वस्तुएं तथा स्थान घर के काम संभाल कर रखें। घर के काम काज की चतुर हुए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा तथा किसी स्थान पर ना जाएं। तीर्थ जाने की इच्छा होने पर पति का चरणामृत पान करें। पति की आज्ञा के बिना उपवास भी ना करें। सोते बैठते कभी भी पति को ना सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन, दीन कैसा भी पति हो, कभी भी उसका त्याग ना करें तथा ना निंदा में वचन कहें। शूद्र, व्यभिचारिणी स्त्रियों से मित्रता ना करें। दुख या सुख किसी भी समय पति से विमुख ना होएं। पति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी बड़ा समझें। पति से कभी कुटिलता से ना बोलें। सास, जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी भी जोर से ना बोलें तथा ना जोर से हंसें। हे पार्वती जी, तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने साप द्वारा 12 से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। आप तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा जगत का कल्याण करने वाली हो। यह शिक्षा
तो मैंने लोकोपकार को कही है। इस प्रकार उपदेश करके तथा पार्वती को आशीष देकर ब्रह्माणी वहीं बैठ गई। ब्रह्मा बोले, हे नारद, इसके बाद उस ब्रह्माणी के द्वारा कहे वचन के अनुसार मैना ने पार्वती जी को पालकी में बैठा दिया। सबने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। हिमाचल तथा मोना ने आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र आदि दिए। तत्पश्चात हिमाचल ने महादेव जी को प्रणाम किया और विष्णु जी देवों से गले लगाकर मिले। फिर सबको कुछ दूर पर पहुंचाने गए और देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौट आए। उसके बाद शंकर भगवान सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां सदाशिव ने लोकोरीति के अनुसार सभी बारातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर सभी देवता शिव जी की आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। तो भक्तों, यहाँ पर शिव महापुराण का यह चतुर्थ खंड भी समाप्त होता है। अगर आपको यह खंड अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।